जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट। आइए चलिए जानते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन लीनियर का मतलब होता है वन, और इक्वेशन मतलब समीकरण, और इसमें होता है वन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब होता है इसमें एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। देखो वेरिएबल होते हैं जैसे अल्फाबेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ऐसे शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं जैसे काउंटिंग 1 2 3 जो काउंटिंग होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे अब इसमें देखिए ये क्या होती है एक इक्वेशन, जो इक्वेशन बनी होती है वो बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के कंबाइन से मिलकर बनी होती है। तो इसमें होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, यानी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें कह रहा है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब ऐसी इक्वेशन जिनमें केवल एक ही वेरिएबल होगा। जैसे इस प्रकार के इस इक्वेशन में लिखा हुआ है तो इसमें एक वेरिएबल कौन सा है 2x, यानी एक्स एक्स ही वेरिएबल है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं वन वेरिएबल। अगर मान लो इसमें y और होता तो इसमें टू वेरिएबल हो जाती, फिर तो टू वेरिएबल हो जाती, यानी एक x वेरिएबल हो गया एक y वेरिएबल हो गया। तो इसमें क्या है केवल x ही है, तो कितना है x है तो कौन सा हो गया वन वेरिएबल। अब इस इक्वेशन में एक चीज और समझते हैं। देखो हम जैसे इक्वल वाला निशान होता है इसे हम बोलते हैं इक्वल। इक्वल वाले निशान से इधर वाली साइड को हम बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल वाली साइड से इधर वाली साइड को बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। तो ये आपके बेसिक था, इसमें ये आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है। और आज जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 है ये, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। ये कह रहा है कि इक्वेशनों को सॉल्व कीजिए और उनके रिजल्ट जो है उन्हें सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरीके से सीखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या होता है इसमें, मतलब जो सेम एक जैसी संख्या होती है ना, यानी वेरिएबल वेरिएबल जैसी संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही काम करते हैं। और जब भी ये इक्वल वाला साइन लगा होता है ना, ये इक्वल वाला साइन होता है, अगर इससे अगर LHS से RHS की तरफ, यानी इधर साइड से किसी संख्या को इधर ले जाते हैं और इधर साइड से किसी संख्या को इधर ले जाते हैं, तो संख्या का हमेशा साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस की संख्या को इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस की संख्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ कितना है 3x है इक्वल्स टू 2x प्लस के 18। तो ये देखो 2x और 3x ये एक जैसी संख्या है, यानी वेरिएबल लगा हुआ है इनके साथ। तो क्या करेंगे हम एक तरफ ले आएंगे, तो 3x को हम इधर ही रहने देंगे 3x, और 2 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2x, और इक्वल्स का साइन लगाएंगे और बराबर यहाँ पे इधर कितना बचा 18 है, तो 18 के 18 ही आ जाएंगे। अब देखो 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा x, यानी 1x। 1 को हम प्रत्येक वेरिएबल के गुणांक में 1 माना जाता है, तो 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है इतना ही लिखते हैं। बराबर के कितना आ जाएगा 18। तो ये क्या हो गया 18 इसका आंसर हो गया। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है चेक योर रिजल्ट्स। अब कह रहा है रिजल्ट्स को चेक कीजिए। चेक करते हैं तो क्या करते हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, जिस जगह पे x आती है इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, यानी 3x इक्वल्स टू 2x और प्लस के 18, यानी जहां जहां पे x दे रखी है उस जगह पे 18 रख देंगे। तो वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ 3 यहाँ x दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 18 बराबर के, यहाँ कितना दे रखा है 2, और 2 के मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 18, तो ये 18 हो जाएगा। प्लस प्लस के कितना दे रखा है 18। अब देखो 18 3 कितने होते हैं 54, 18 3 54 बराबर के 18 2 36, तो 36 और प्लस के 18 तो कितना आ गया इतने, ये कितना आ रहा है 54। 54 इक्वल टू ये कितना आ रहा है, इधर भी कितना आएगा ये 54। तो देखो ये हो गई LHS इक्वल्स टू कितना आ रहा है RHS, यानी ये क्या हो रहा है दोनों साइड कैसी आ रही है इक्वल्स आ रही है। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो रिजल्ट भी है, यानी ये हमारा जो x की वैल्यू आई है 18, ये एकदम सटीक और सही है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने चेक करके देखा, क्योंकि वैल्यू को रखा है हमने तब जाके चेक किया है। तो चेक करने के बाद दोनों साइड अगर इक्वल आती हैं तो आंसर सही होता है, अगर इक्वल नहीं होती हैं तो आंसर गलत होता है। तो देखो दोनों तरफ 18 की वैल्यू यानी x की जगह वैल्यू हमने रख के देखी है, तो दोनों तरफ क्या हुआ है आंसर मतलब सेम आया है, इधर भी 54 आया है और इधर भी
54 आया, तो मतलब ये सही है। सॉल्यूशन इसका ये है और चेक जो किया है रिजल्ट ये है, तो इसका कंप्लीट आंसर पहले का ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरे पे। तो देखो इसमें फिर वही चीज प्रोसेस करेंगे, जो वेरिएबल पद लगे हुए हैं उनके साथ उन्हें क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे। तो ये कितना है 5x, तो 5x नहीं सॉरी 5t है, तो 5t लाएंगे। अगर इससे किधर ले आएंगे तो इधर कितना है -3, -3 इधर इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -3t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इक्वल वाला निशान है, इधर कितना बच रहा -5। अब देखो ये कितना है -5t आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3t आ गया इधर -5। तो देखो ये 3 है, माइनस का इधर भेज देंगे तो किसका आ जाएगा +3। अब देखो 5 में से 3 लेंगे तो कितना बचेगा 2t, ये कितना बचेगा 2t बराबर के कितना होगा -5 है +3 है। अगर -5 में से +3 लेंगे तो कितना बचेगा -2। यहाँ देखो यहाँ t की वैल्यू निकालना होता है, में t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2। देखो ये t के मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 इधर साइड में ले जाते हैं तो बेटा भाग जाता है, कितना जाता है भाग डिवाइड में जाता है। तो अब क्या करेंगे, देखो 2 से कितनी बार काट देंगे 1 बार, 2 से कितनी बार काट देंगे 1, 1 का भाग 1 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा t। तो t बराबर कितना आ रहा है -1, t बराबर कितना आ रहा है -1। अब क्या करेंगे, जो t की -1 की वैल्यू को क्या करेंगे, इस समीकरण में ही पुट कर देंगे। तो अब चेक करते हैं उसी तरीके से जैसे पहले चेक करा था। देखो ये कितना 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। इसमें क्या करेंगे, जिस जिस स्थान पर t आ रहा है उस जगह पे क्या कर देंगे -1 कर देंगे। देखो ये कितना है 5 मल्टीप्लाई यहाँ कितना कर देंगे -1, इसके बाद -3 इक्वल टू ये कितना आ रहा है 3 मल्टीप्लाई t का हो रहा था, t की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, और ये कितना हो जाएगा -5 ये आ गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -5, और ये कितना आ रहा है -3। अब इधर इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3, और ये कितना आ रहा है -5। अब देखो इधर ध्यान दो, ये भी -की ये भी -की, यानी -5 और -3 दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, साइन किसका आएगा -, तो ये कितना आ जाएगा -1 इक्वल टू -3 और -5, ये कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ क्या हो गया LHS इक्वल टू किसके आया है RHS, यानी क्या हुआ दोनों तरफ क्या हो गया इक्वल आ गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया है तो क्या होगा मतलब यानी जो हमारी t की वैल्यू निकली है क्या निकली है बिल्कुल सही है और सटीक एकदम करेक्ट है। इससे आगे इसी तरीके का अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या है 5x दे रखा है और 3x दे रखा है, ये साइन है इक्वल का। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3x है और 5x है इन्हें पहले एक तरफ लेके जाएंगे। तो 5x वाली साइड में 5x वाली साइड में मैं 3x को लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा -3x, और ये कितना +9 ही रख दिया इक्वल टू या कितना बचा 5। अब फिर आगे 5x और -3x। अब देखो ये वाला पद इधर साइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि एक जैसे साइन को एक तरफ ले जाते हैं और एक जैसे साइन को एक जैसी संख्या को एक तरफ ले जाते हैं, और एक जैसी जो भी एक जैसी संख्या होती है उन्हें एक तरफ ले जाते हैं। तो इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और इधर आ जाएगा तो -9। इसमें से इसे घटाएंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 में से प्लस -9 ही +5 है, तो -9 में से +5 जाएंगे तो -4, ये कितना हो जाएगा x बराबर। अगर ये मल्टीप्लाई में तो घट जाएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में, भाग में मतलब 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, कितनी बार -2। यहाँ x बराबर कितना आएगा x बराबर आ गया -2। अब सेम उसी तरीके से क्या करेंगे चेक, तो चेक करते हैं। तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं, चेक करने के लिए इक्वेशन क्या 5x प्लस के कितना आ जाएगा 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 3x कितना आ जाएगा, सॉरी इक्वल्स नहीं +3x कितना +3x, ये हो गया ना। अब देखो जिस जिस जगह पे x आ रही है ना उस जगह पे क्या करेंगे हम -2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो 5 की जगह मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है -2, तो -2 रख देंगे, प्लस के 9 आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा 5 के 5 रखेंगे प्लस 3 की जगह मल्टीप्लाई कितने का करेंगे x की जगह -2 का, तो ये माइनस हो गया, तो 5 दूनी 10, तो ये किसका आ जाएगा -10 प्लस के कितना आ जाएगा 9 इक्वल्स टू लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3 दूनी 6, तो किसका आ जाएगा -6। अब देखो 10 माइनस के और प्लस के कितने 9, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे -9, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या बड़ी दिख रही है, प्लस की संख्या छोटी दिख रही है, तो साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 9 और 10 है, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा एक किसका बचेगा माइनस की है तो माइनस का जाएगा। इसी तरीके से इसमें से घटाएंगे तो इसी तरीके से कितना बचेगा 1, तो इसमें क्या हुआ LHS और ये क्या हो गया RHS। ये आपको क्लियर हो गया है कि LHS और RHS इक्वल है, तो मतलब ये आंसर अब तक ठीक है। तो ये थे आपके अभी 3 क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, और इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 करा चुके हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं। तो देखो इसमें भी वही प्रोसेस लागू करेंगे, जो एक जैसी संख्या होती है यानी जो वेरिएबल के साथ होती है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट होती है यानी जो संख्या होती है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिख रहा है 4 z दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है 2 z दिख रहा है,
इन दोनों को इक्वल वाले साइन से इधर ले आओ, तो 4z इसी तरीके से रहने देंगे। अगर इसे इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2z इक्वल्स वाला साइन लगाएंगे या 6 का 6। इस 3 को इधर साइड में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3। तो अब देखो इसके क्या करेंगे, 4z में से 2z जाएंगे तो कितना बचेगा, 2z इक्वल्स टू, इसमें से कितना जाएगा, 6 में से 3 हटा दोगे तो 3। तो यहाँ z बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। इसका क्योंकि 2 को इधर ले जाओगे तो डिवाइड में जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब क्या करेंगे, चेक, जिस जिस स्थान पर z आ रही है उस जगह पर 3/2 धर दो। तो 4 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 3/2 और प्लस के 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस के 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 3/2। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो दे रखा है इसे पहले इजी कर लो, यानी काट लो। तो देखो 2 से 2 बन जाए 2, 2 3 4, तो कितने का 4, 2 3 6 आ गया। देखो 2 से 2 का इसमें भाग दे दिया तो 2 आ गया, 2 और मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो 6 आ गया। अब इस यहाँ पे 3 बच्चा, 3 का 3 आ गया इक्वल टू 6। 2 कम 2, 2 कम 2, 2 का इसमें भाग दे दिया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो यहाँ 6 के 6 आ गए और ये कितना आ गया, 3। तो ये कितना आएगा, ये 9 आ गया और इक्वल टू में कितना आ गया, 9 आ गया। तो LHS इक्वल टू कितना आ रहा है, RHS। तो दोनों साइड कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, सेम संख्या दी गई है तो यानी वेरिएबल के साथ ये दो सब संख्या दे रखी है, तो 2x को 2x ही लिख लेंगे। तो इससे क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे तो प्लस की x आ जाएगी, इक्वल वाला साइन लगाएंगे, 14 की 14 आ जाएगी, इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। तो अब क्या करेंगे, x बराबर कितना दे गया, 15/3। अब देखो 3 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का अगर इसमें भाग दे दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 5। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 5। और x की वैल्यू 5 आ गई, उसके बाद क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 1 इक्वल्स टू 14 माइनस के x। जहां जहां x आ रही है उस जगह 5 भर दो। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 5, x की जगह 5 आ गई, माइनस के 1 इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 14 माइनस के x की जगह कितना धरता है, 5। तो बस 5 दूनी 10, 10 माइनस के कितना हो गया 1 इक्वल्स टू 14 में 5 गया था, ये कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9, ये 9 आ गया। अब क्या होगा, 10 में से ही चलेगा तो बचेगा 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। ये आ गया LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। ये हो गया आपका आंसर। ये थे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। उस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आइए देखते हैं। तो वही सेम इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, चेक भी करना है कि जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है, यानी जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास x की, वो ठीक है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो देखो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसके पहले 8x को 8x ही रहने देंगे, प्लस के 4 को 4 रहने देंगे, इक्वल वाला साइन लगाएंगे। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट का क्या करेंगे, इसमें जो 3 का है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। अब 3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3, ये कितना हो जाएगा, प्लस के 7। अब क्या करेंगे, जो एक जैसे पद हैं, जो एक जैसी संख्या में एक तरफ कर लेंगे तो एक जैसी एक तरफ कर लेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8x। 8x ये 3x पे इधर लाएंगे तो माइनस के 3x इक्वल टू ये 4 इधर चला जाएगा तो माइनस के 4 और माइनस के 3 और प्लस के 7। अब देखेंगे इधर, यहाँ 8 में से 3 जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और 3 7, माइनस के 7 और प्लस के 7। देखो 7 में 7 चले जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 7 में 7 जाएंगे तो 0। तो यहाँ बचेगा 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। 0 कैसे हो जाएगा वो देखिए। जैसे यहाँ कितना है, ये 5 है ना, तो x जो भाग में चली जाएगी 0 के। अगर किसी से 0 में भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब क्या करते हैं, 0 की वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। चेक करने के लिए 8x प्लस के 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x और माइनस के 1 और प्लस के 7। जहां जहां x आ गया उस जगह पे 0 रख देंगे। तो ये कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस के 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x की जगह 0 माइनस के 1, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस के 4। तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस के 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का ये 0 हो जाएगा, 3 का माइनस के 3 हो जाएगा, ये प्लस के 4 हो जाएगा। तो ये प्लस का 4 नहीं है, 7 चल रहा है ना, तो ये 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। अब क्या होता है, ये बचेगा इधर साइड में 4 और 7 में 4 गए तो इधर हो जाएगा 4, यानी LHS इक्वल टू कितना आ गया, RHS। ये था आपका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पहले हमने x की वैल्यू निकाली, उसके बाद चेक किया। चेक करने के बाद LHS और RHS इक्वल आ गई, तो हमारा आंसर सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें भी सेम क्या करेंगे, पहले x बराबर जो दे रखा है उसे लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x बटे 5x मल्टीप्लाई।
अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस का प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 40/5, ये इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पद को इधर तरफ ले आएंगे, क्योंकि x माइनस के 4x बटे कितना आ जाएगा 5, इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/5। अब इसमें करना कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लो और क्या करो, एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो एलसीएम आ गया 5, एलसीएम आने के बाद 5, 1 का भाग 5 में जाएगा तो 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 5x, 5x माइनस के 5 का भाग 5 में लेंगे तो 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 एकम 4, तो 4x इक्वल टू कितना चल रहा है 40/5। इसके बाद क्या होगा, इसमें से इसे घटा जाएगा तो x बटे कितना आ जाएगा 5, इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/5। अब बस कुछ नहीं करना है, देखो ये x है ना, x बराबर के 5 के दरमियान देंगे तो 40, 40 बटे कितना आ जाएगा 5, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा नीचे, तो इस 5 से इसलिए 5 कर जाएगी, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 40। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, छोटी से हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो इस जगह पे x हो ना, उस जगह पे क्या कर देंगे 40 रख देंगे बस, जिस जिस स्थान पर x आ रही है उस जगह पे क्या कर देंगे 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 इक्वल टू 4/5, तो 4/5 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 40, प्लस के कितना आ जाएगा 10, याद है, तो ये 40 है, इधर तो 40 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, 40 और 10 कितना हो गया 50, मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 50, तो देखो 5 से कितनी बार कट गया 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा 40 बराबर के 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 40, तो एल एच एस और आर एच एस कितनी आ गई 40, एल एच एस इक्वल टू कितना आ गया आर एच एस। ये थे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, अगर समझ में नहीं आते हैं तो गाइस कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे पहले वाली वीडियो में 7 तक करा चुके हैं, इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि जो आंसर आया है, यानी जो वेरिएबल का आंसर आया है इक्वल बराबर आई है, वो सही है या गलत है, यानी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो सही है या नहीं, इसका चेक करेंगे। इससे पहले आगे चलिए चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेम पद होते हैं उन्हें एक तरफ लेके आते हैं, तो देखो 2x बराबर में कितना हो जाएगा 3, ये इधर साइड में भेज देंगे 1 को, ये इधर साइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7x अपॉन के कितना आ गया 50, और बराबर के ये कितना आ जाएगा 3, और ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1। देखो अगर इधर साइड लेके आते हैं, ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, और ये इधर साइड गया, ये प्लस का था ये माइनस आ गया, इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इन दोनों का तीनों का 3 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 15, 15 का एलसीएम आने के बाद क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार 5 बार, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 5 दूनी 10x, कितना आ गया 10x। यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का लगा देंगे। 15 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार, एक बार, एक का मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 7x, 7x आ जाए इक्वल टू 3 में से 2 जाएंगे तो एक जाएगा, तो कितना बचेगा 2। अब इससे 10 में 7 गए तो कितना होगा 3x, 3x बटे कितना आ जाएगा 15, 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये संख्या 15 जो है इसके भाग में और इधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। अगर कोई भी संख्या भाग में होती है और इक्वल वाले साइन से दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो अगर भाग में होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, और प्लस में मल्टीप्लाई में होती है तो भाग में आ जाती है, और प्लस में होती है तो माइनस में आ जाती है, और माइनस में होती है तो प्लस में आ जाती है। ये भाग में है, भाग में इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 15। अब देखो काट देंगे, ये 3 है तो 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15, तो x बराबर के कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा बेटा 10, ये आ गया 10। अब x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 10 आ गई। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को चेक करते हैं, जो हमने किया है यहाँ x की वैल्यू 10 रखने पर LHS और RHS इक्वल आए हैं या नहीं। अगर इक्वल आते हैं तो आंसर हमारा वेरीफाई होता है, मतलब ठीक होता है, अगर नहीं आते हैं तो आंसर हमारा गलत होता है। तब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में धरेंगे, तो 2x अपॉन के 3 और प्लस के 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x और अपॉन 15 और प्लस के 3। क्या करेंगे, जिस जिस स्थान पर x आ रही है उस जगह पर कितनी वैल्यू रखेंगे 10 रखेंगे, तो यहाँ कितनी आ रही है 2, 2 मल्टीप्लाई भी 10 तो कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा प्लस इक्वल टू यहाँ 7 मल्टीप्लाई भी कितना आ जाएगा 10 अपॉन के कितना आ जाएगा 15, और प्लस की कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ देखो इसकी स्थान पर 1 मान लो, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, और 3 का भाग 3 में दोगे तो 1 बार, ये कितना आ जाएगा 20, 20 प्लस के इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, भाग दोगे 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 इक्वल टू। इसी तरीके से इसके नीचे 1 मान लो, 15 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 15 आ जाएगा, 15 का भाग दोगे 15 बने तो कितनी बार, एक बार, और 1 का मल्टीप्लाई 70, 70 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा 70 प्लस के 1 का मल्टीप्लाई, 1 का भाग दोगे 15 में तो कितनी बार 15 बार, 15 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे, 15 दिन की 15 की 45, तो कितना आ गया 45। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इससे आगे देखते हैं, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 23 बटे कितना हो जाएगा, ये 23 बटे हो जाएगा 3 इक्वल टू ये 70 और 45 कितना हो जाएगा 115, कितना हो जाएगा 115, 115 बटे कितना आ जाएगा 15,
अब यहाँ पे देखते हैं कि देखो इधर तो 23/3 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है 115/15 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसे छोटा करके देखते हैं, यानी काट लेते हैं संख्या को, काट के देखते हैं, और इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आंसर गलत होता है। अब काटेंगे तो क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, 11 का 5 दूनी 10 दो बार। अब कितना बचा, एक एक 15 के आगे चिपका देंगे तो 15 में देंगे 5 या 15, तो कितना आएगा 23, और 5 के भाग इसमें देंगे 5 या 15, ये कितना आएगा 15। तो इधर देखेंगे तो ये कितनी बार कटा है, ये कटा है 15, कितनी बार 23/15। देखो 23/15, 23/3 इधर आ गया और 23/3 इधर आ गया, तो क्या आ गया LHS। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, यानी क्लियर, दोनों साइड कैसी और दोनों साइड इक्वल आ गई, मतलब हमारा जो आंसर था वेरीफाई कर गया, जो एक्स की वैल्यू होगी 10 ही होगी, यानी उत्तर एकदम सटीक और सही है। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद चेक भी करेंगे कि ये इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है सही है या गलत है। चलिए देखो, इसमें क्या होता है, सेम वही प्रोसेस पर दोबारा दोहराते हैं, जो सेम एक जैसे पद होते हैं ना, उनसे क्या करते हैं, एक तरफ लेके जाते हैं। एक पर वाला साइन है तो 2y को इधर ही साइड में रख देते हैं, और इस y को इधर ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी। अगर ये माइनस की वाई है तो इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, इक्वल वाला साइन लगा देंगे, इतना 26/3। अब ये कितना 5/3, 5/3 यार इधर आ जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस के 5/3। अब क्या करेंगे, 2y और y कितना हो जाएगा 3y, 3y बराबर के कितना हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम 3 का एलसीएम 3 ही आता है, 3 का भाग 3 में दोगे तो एक बार, तो कितना आ जाएगा 26। माइनस का साइन होगा तो माइनस को लगाएंगे, 3 का भाग 3 बार देंगे तो एक बार, एक का मल्टीप्लाई करना करके 5 में, ये कितना हो जाएगा 3y। 3y इक्वल टू कितना आएगा, 26 में से 5 चले गए तो 21/3। अब क्या होगा 3, अब 3 का भाग इसमें दे देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार, यानी 3y बराबर की कितना आ जाएगा 7। 3y बराबर के 7 आ जाएगा। अगर ये y की 3 जो मल्टीप्लाई में अगर इधर साइड में ले जाएंगे तो y बराबर की कितना आ जाएगा 7/3, ये कितना आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 7/3। आइए चलिए चलिए चेक करते हैं कि ये आंसर जो हमने निकाला है वो ठीक है या गलत है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, 2y और प्लस के 5/3 इक्वल टू 26/3 और माइनस के 4y। तो देखो जिस स्थान पर y आ रही है उस स्थान पर 7/3 रख लेंगे, तो यहाँ कितना आ रहा है 7/3, तो ये कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई में 7/3, और इसके बाद प्लस के बाद कितना आ जाएगा 5/3, इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 अपन में कितना आ जाएगा 3, और माइनस के कितना आ जाएगा 5/3, ये आ गया 3। दोनों का एलसीएम 7 दूनी ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 बटे कितना आ जाएगा 3, और प्लस के कितना आ जाएगा 5/3। अब देखो इसमें दोनों का एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, 3 का भाग 3 में देखो तो एक बार 26 माइनस के कितना आ जाएगा, 3 का भाग 3 में दोगे तो फिर एक आ जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। इसी तरीके से 3 का भाग 3 में दोगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 या प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 3 का भाग 3 में दोगे तो फिर मल्टीप्लाई एक बार, एक का मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे तो इधर कितना आ जाएगा 26 में से एक जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 21, 21/3 आ गया इधर, 14 और 5 कितना हो गया 21, तो 21/3 आ गया इधर भी, इक्वल टू कितना आ रहा है 21, 21 बटे कितना आएगा 3। ये क्या हुआ LHS इक्वल टू कितना आ रहा है RHS। तो यानी दोनों साइड कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है, तो मतलब हमारा आंसर जो है सही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2.1 का 10वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 2.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। इससे पहले क्वेश्चन को हमने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से करा चुके हैं, इसी भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो देखो सेम उसी तरीके से क्या होगा, इसमें जो सेम संख्या होती है उन्हें क्या करेंगे एक तरफ ले जाएंगे, तो एक तरफ ले जाने के लिए कितना है 3m, तो 3m को अगर 5m को इधर ले आएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 5m, इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 8/5। तो 3m में से 5m चले जाएगा तो माइनस के 2m बचेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 8/5। देखो इधर भी माइनस आ रहा है इधर भी आना है, तो क्या करेंगे माइनस के माइनस को खत्म कर देंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर एक एक संख्या में उनके आगे माइनस लगा हुआ था इक्वल साइन साइन को इस तरीके से माइनस को काट देते हैं, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 2m इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/5। अब देखो अब ये m बराबर कितना, ये 2 मल्टीप्लाई में तो भाग में चले जाएगा तो 8/5 भाग में चले जाएगा तो नीचे आएगा मल्टीप्लाई 2, और 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, तो ये आंसर इधर कितना आ जाएगा m बराबर कितना आ जाएगा 4/5। तो m की वैल्यू कितनी आएगी 4/5। आइए चलिए चेक करते हैं आंसर हमारा सही है या गलत है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए पहले इक्वेशन को उतारेंगे, 3m इक्वल टू कितना आ जाएगा 5m माइनस के 8/5। तो इस स्थान पर m के स्थान पर 4/5 करिए, 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4/5, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4/5, और माइनस कितना आ जाएगा 8/5। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 4 की 12, ये कितना आ रहा है 12/5। इधर भी देखते हैं कितना आएगा, इन दोनों में कितना आ जाएगा 4 5 20, 20 बटे कितना हो गया 5, माइनस कितना आ जाएगा 8/5। अब ये 12/5 तो 12/5 ही रहने देंगे। अब इससे आगे दोनों का एलसीएम कितना आ गया 5,
एलसीएम कितना आ गया 5। अब 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार, तो ये कितना आ जाएगा 20, और 20 माइनस तो ये कितना है 5 का भाग 5 में देंगे, मल्टीप्लाई 1 का कर देंगे तो 8, तो ये कितना आएगा 12/5 इधर साइड में। अब 20 में से 8 चली गई तो कितने बचेगा 12/5। तो देखो एल एच एस इक्वल टू आइए कैसे आर एच एस, क्योंकि 12/5 और 12/5 दोनों साइड कैसे ऐसे इक्वल आइए, तो इसलिए मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक है, एकदम वेरीफाई कर गया। पॉइंट 1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और आगे से 2.2 एक्सरसाइज को कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए।